बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक नसर एग्री टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलू की फसल के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आज 2 जनवरी 2024 है। पिछले कोई 5 दिनों से 4-5 दिन से तकरीबन 28-29 दिसंबर से लेके अभी तक जो है ना वो लगातार धुंध और फॉग बहुत ज़्यादा है। तो उस इस कंडीशन में हमें आलू के ऊपर कौन सी स्प्रे करनी चाहिए या क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी आलू की फसल के ऊपर बीमारी का अटैक भी कम आए और वो फसल हेल्दी रहे। क्योंकि ये जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है वो रात का तकरीबन कोई 7-6-7 डिग्री और दिन का जो टेम्परेचर है अगर सूरज नहीं निकलता तो वो बड़ी मुश्किल से 18-19 डिग्री है। और अगर अब सूरज निकल आता है जो कि पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल ही धूप नहीं निकली, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट आता है आलू की फसल के ऊपर। ओवरऑल जितनी भी वेजिटेबल आपकी लगती हैं जब टेम्परेचर लो होता है और धुंध होती है तो उस वक्त आपकी फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। इस वक्त जो कंडीशन है पिछले 2 दिन से वो धुंध ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जिस तरह आपके ऊपर पानी का शावर हो रहा होता है इस तरह धुंध गिर रही है। तो इस सिचुएशन में हमें आलू की फसल के ऊपर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम आने वाली आलू के ऊपर जो बीमारी है उससे बच सकें। तो आलू की जितनी भी फसल है वो ऑलमोस्ट कोई जो अगेती फसल है वो 80-90 दिन क्रॉस कर चुकी है। जो पिछेती फसल है वो तकरीबन कोई 60 दिन मिनिमम वो भी क्रॉस कर चुकी है। जो पिछेती फसल है तो उनके लिए ज़्यादा रिस्की है क्योंकि टेम्परेचर लो होने की वजह से उनकी फसल अभी तक इतनी मैच्योर नहीं है कि आलू कुछ ज़्यादा साइज़ बना सको। उनके ट्यूबर अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो उनको तो अपना जो फंजीसाइड स्प्रे है वो 3-4 दिन के वक्फे से फंजीसाइड रिपीट करना चाहिए। क्योंकि जो टेम्परेचर है इस लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है वो 95-90 प्लस है। तो इस ह्यूमिडिटी में लेट ब्लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसके अलावा जो रात के ऊपर टेम्परेचर है रात का जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन जा रहा है कि पत्तों के ऊपर चिलिंग इंजरी, ज़्यादा ठंड होने की वजह से पत्ते जल जाते हैं। जो लेट ब्लाइट है या पछेता झुलसाव है वो भी लो टेम्परेचर की वजह से जो दिन और रात का एवरेज टेम्परेचर है वो अगर 20 डिग्री से बिलो आए और आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो 90% से ज़्यादा हो तो लेट ब्लाइट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है। जो कि इस वक्त कंडीशन है कि दिन और रात का जो एवरेज है वो आपका 20 की बजाय 15 डिग्री से भी बिलो आ रहा है। और जो आपका ह्यूमिडिटी है वो 90 प्लस है, 95 प्लस भी है कुछ एरियाज़ में। तो आलू की फसल के ऊपर लेट ब्लाइट के लिए ये सबसे मौजूद टेम्परेचर है। इस वजह से आलू की फसल के ऊपर आपका जो फंजीसाइड है वो कोशिश करें कि आप हर चौथे 5वें दिन उसके ऊपर रिपीट करें। हाँ, जिन लोगों का अगर आलू 90 दिन 100 दिन क्रॉस कर चुका है और उन्होंने साइज़ बन चुका है, अगर वो स्प्रे का 8-10 दिन वक्फा दे भी देते हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं है क्योंकि आलू का साइज़ बन चुका है। तो जिन लोगों की फसल पिछेती है यानी कि 60 दिन या 60 दिन से भी बिलो है तो उन लोगों को चाहिए कि आलू का जितना जल्दी रिपीट कर सकें फंजीसाइड हर चौथे दिन रिपीट करते जाएं या 5वें दिन। अगर यही कंडीशन रहती है जिस तरह सूरज नहीं निकल रहा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर बिलो है, क्योंकि ये सबसे मौजूद टेम्परेचर है लेट ब्लाइट के लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो लेट ब्लाइट के लिए हर वक्त स्प्रे चौथे दिन छठे दिन इसको रिपीट करते रहें। और जो फंजीसाइड है उसमें से अगर आप मिक्सचर यूज़ कर लें वो सबसे बेस्ट है। डाइमेथोमार्फेसाक्सिस्ट्राबिन का है, अरिस्टा लाइसेंस रिकार्डो एक्स्ट्रा के नाम से दे रही है, या साइमोक्सिनल मिनकोजेब का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेटालक्सल मिनकोजेब, क्लोरोथिलीन मेटालक्सल का मिक्सचर। तो इनमें से कोई भी आप जो रूटीन वाइज स्प्रे कर रहे हैं वो यूज़ कर लें, लेकिन आप उसकी जो ड्यूरेशन है या रिपीट है उसका ड्यूरेशन कम कर लें। अगर मौसम खुल जाता है, फॉर एग्जांपल धूप निकल आती है दिन टाइम और मौसम जो है ना धुंध हल्की हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो फिर आपका जो स्प्रे है उसमें आप दौरानियाँ बढ़ा सकते हैं। जो 4-6 का दिन है वो आप 8 दिन 10 दिन या बाज़ दफ़ा आप 12 दिन तक भी इस दौरानियों को ले सकते हैं। तो इन दिनों में जब तक ये धुंध है कोशिश करें कि अपनी फसल को फंगस से बचाने के लिए जितना जल्दी रिपीट कर सकें फंजीसाइड रिपीट करें। पानी की सूरत हाल ये होनी चाहिए कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यानी कि आपकी जो ज़मीन है वो चिकड़ टाइप मटेरियल बना हुआ है तो उसमें आप पानी ज़्यादा ना लगाएं। अक्सर फार्मर इस तरह करते हैं कि वो जनाब हर चौथे दिन या 8वें दिन कहते हैं ये रिपीट करते जाएँ पानी। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से पहले मॉइस्चर बाहर का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, उस पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप पानी ज़्यादा लगाएंगे खेलों के अंदर पानी खड़ा हो गया तो आलू की फसल के ऊपर जो फंगस गड़ाएगा वो मज़ीद बढ़ेगा। आलू की फसल में अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो उसे लगाएं, नहीं है
तो वो आप उसे पानी स्किप करें। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप आलू की जो खेल है उसका टॉप पोर्शन से 3-4 इंच बिलो जाके वहाँ से मिट्टी थोड़ी-सी उठा लें। उसको अगर आप मुट्ठी दबाएँ तो वो बन जाती है मुट्ठी और उसको दबाने से पानी नहीं निकल रहा, तो ये बेहतरीन मॉइस्चर है। अगर आपकी मुट्ठी दबाने से वहाँ कीचड़ टाइप मटीरियल बन जाता है और आपके हाथ के साथ जो है ना वो मिट्टी लग जाती है, तो वो एक हाई मॉइस्चर है, उससे ज़्यादा पानी ना लगाएँ। लेकिन फार्मर क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी वो हर 8वें दिन पानी रिपीट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी फसल के ऊपर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है।